सवाल कह रहा है कि भाई एक एक्सप्रेशन दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 3 के बराबर है और थीटा हमारा एक एक्यूट एंगल है, तो हमें बताना है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 8 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा किसके बराबर होगा। तो इस सवाल को देखो करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसका तरीका देखिए, सवाल को करने का ये होता है, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर मैं कभी भी आपको दे दूं a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और ये मैं आपको दे दूं मान लिया बराबर की ये है के, तो जब इस पे आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हो तो आपको न्यूमरेटर में जुड़ के मिलेगा 2a, डिनोमिनेटर में घटा के मिलता है 2b, और ये k को हम सोचते हैं k बटा 1, तो ये वैल्यू हो जाती है k प्लस 1 बटा k माइनस 1, और 2 से 2 कट जाता है। तो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है बेसिकली कि कभी भी आपको अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दिया हो और आपने इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया, तो ये a बटा बी बन जाता है, और राइट हैंड साइड में तो इसको k अपॉन 1 सोच के हम k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 रखेंगे, तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो क्या डायरेक्टली लिखना आना चाहिए आपको पता है, ये वही हो गया a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो अगर आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी जरा बताओ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बनेगी, ध्यान रखना आप, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बनेगी, सिंपल। और ये 3+1 अपॉन 3 माइनस 1 बनेगा, तो 3+1 अपॉन 3 माइनस 1 क्या होगा भाई, 4/2 यानी 2 के बराबर हो गया। अब एक चीज और सोचना बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ साइन है कॉस है साइन है, जब भी न्यूमरेटर के हर टर्म में साइन हो या कॉस हो, डिग्री भी इक्वल है, ऐसा नहीं कि कहीं साइन स्क्वायर थीटा है या कॉस स्क्वायर थीटा है या फिर कहीं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी हर टर्म की डिग्री भी 1 है। तो ऐसे केस में अगर साइन थीटा बटा कॉस थीटा 2 आया है तो आप साइन थीटा को 2 रख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 रख सकते हैं। ऑल्दो साइन थीटा कभी 2 नहीं होगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, पर जब भी एक्सप्रेशन इस तरह का हो तो बेसिकली होता क्या है कि हाइपोटेनस अल्टीमेटली कट जाएगा। आपको पता है यहाँ वैल्यू क्या आएगी, अगर आप सॉल्व करोगे तो साइन थीटा 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा आपका 2 आया, एक तरह से 2 आया tan थीटा, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी √5। लेकिन जब मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूंगा तो मैं 2/√5 लिखूंगा, कॉस लिखूंगा 2/√5 लिखूंगा, सॉरी 1/√5 लिखूंगा, नीचे भी यही करूंगा तो वो √5 कट जाएगा। इसलिए इफेक्टिवली ये बोला जाता है कि आप साइन थीटा को 2 रख लें, कॉस थीटा को 1 रख लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहां पर मैं रख रहा हूं अब 3 × 2 प्लस 4 × 1 डिवाइडेड बाई 8 × 1 माइनस 3 × 2, सॉल्व करेंगे 6 4 10 बटे 8 माइनस 6 2, आंसर आ गया 5 आपका उत्तर हो गया सी। अब देखो मैं एक और चीज पूछता हूं, आप सभी को सॉल्व करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। होमवर्क दे रहा हूं, तो होमवर्क 1 आपका जो पहला होमवर्क है इसी सवाल में कि अगर यही मैं ऐसा लिख दूं 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, आपको बताना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ये आपको सॉल्व करना है। दूसरा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, और वो है कि अगर मैं पूछूं आपसे कि 3 tan थीटा प्लस 2 cot थीटा अपॉन 2 cot थीटा माइनस 4 tan थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये दोनों होमवर्क में इनकी वैल्यूज निकाल के आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या है इसका आंसर आपके हिसाब से।